नमस्कार, जय श्री कृष्ण। संत अच्युतानंद दास कलयुग और भविष्य से जुड़ी कई गूढ़ भविष्यवाणियां की है। उन्होंने सातों चिरंजीवियों के बारे में भी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। चिरंजीवी वे हैं जो अमर है और कलयुग के अंत में इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। ये सात चिरंजीव के नाम इस प्रकार से है। पहला अश्वत्थामा, दूसरा बलि, तीसरा व्यास, चौथा हनुमान, पांचवा विभीषण, छठा कृपाचार्य, सातवां परशुराम जी। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों के अनुसार ये सात चिरंजीवी किसी न किसी रूप में कलयुग में भी उपस्थित रहेंगे और विशेष परिस्थितियों में प्रकट होंगे। आगे हम इनकी भूमिकाओं और भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा ताकि उन्हें भी यह भविष्यवाणी आने वाले समय के विषय में प्राप्त हो सके। तो अश्वत्थामा जी की भविष्यवाणी क्या बता रहे? संत अच्युतानंद दास के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारा श्रापित अश्वत्थामा आज भी जीवित है और हिमालय क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो वे फिर से समाज में प्रकट होंगे। कलयुग में अश्वत्थामा को गुप्त रूप से रहते हुए देखा गया है। वे अंत समय में युद्ध और विनाश के साक्षी होंगे। जब कल के अवतार का समय आएगा तो वे उनका साथ देंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। वे एक महान योद्धा के रूप में उभरेंगे और समाज को धर्म की ओर ले जाने में सहायता भी करेंगे। संत अच्युतानंद दास ने कहा है कि जब भारत में चारों ओर अधर्म बढ़ जाएगा तब अश्वत्थामा अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे। अब जानते हैं महाबली के बारे में। राजा बलि जो किसी भी समस्त तीनों लोकों के स्वामी थे, भगवान वामन के वरदान से पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। अच्युतानंद दास के अनुसार कलयुग के अंत में वे पुनः प्रकट होंगे। सतयुग आने से पहले वे धर्मराज के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि अवतार के आने के बाद राजा बलि उनकी सहायता अवश्य करेंगे। वे अधर्मियों का विनाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी की है कि राजा बलि लौटने से पहले कई प्राकृतिक घटनाओं युद्ध होंगे जिससे दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। तीसरा, वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने महाभारत और उनको पुराणों की रचना की, आज भी जीवित है और हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि वे कलयुग के अंतिम चरण में पुनः मानव समाज के लिए आएंगे। वे धर्म और सत्य को पुनः स्थापित करेंगे। उनके द्वारा कलयुग के अंत में एक नए वेदों की रचना होगी। वे मनुष्यों को सत्कर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करेंगे। अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा है कि जब कलयुग के अंत में सच्चे धर्म का ज्ञान लगभग विलुप्त हो जाएगा तब वेद व्यास जी प्रकट होंगे और शास्त्रों की पुनः रचना करेंगे।
हनुमान जी चौथा जो अमर हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए हर युग में उपस्थित रहते हैं। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग में धर्म संकट होगा तब हनुमान जी प्रकट होंगे और भक्तों की रक्षा भी करेंगे। वे राम नाम की महिमा को पुनः स्थापित करेंगे। जब कलयुग के अंत में महाविनाश होगा तो भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। हनुमान जी विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रहेंगे। अच्युतानंद दास के अनुसार जब अधर्म चरम पर होगा और भक्त जन संकट में होंगे तो हनुमान जी उन्हें दर्शन देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। पांचवा विभीषण, लंका के राजा विभीषण जो भगवान राम के परम भक्त थे, आज भी जीवित है। अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार वे कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। वे कलयुग में भी भगवान विष्णु के आदर्श को बनाए रखेंगे। वे दक्षिण भारत और श्रीलंका में धर्म को पुनर्द्वार में योगदान देंगे। जब कल्कि प्रकट होंगे तब विभीषण उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि विभीषण का जीवन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित है और वे कलयुग में भी इसी उद्देश्य के लिए काम करेंगे। छठा, कृपाचार्य, महाभारत के महान गुरु कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। वे आज भी जीवित है और गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। कलयुग में जब सच्चे गुरुओं की कमी होगी तब वे धर्म और शिक्षा का प्रचार करेंगे। वे अधर्मी गुरुओं और नकली साधुओं को उजागर करेंगे। जबकि कल्कि अवतार प्रकट होंगे तब वे उनके प्रमुख शिक्षकों में से एक होंगे। अच्युतानंद दास ने कहा है कि कृपाचार्य धर्म और अधर्म के संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सातवां, परशुराम भगवान जो विष्णु के छठे अवतार है, आज भी जीवित है और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान देंगे। जब अधर्म अधिक बढ़ जाएगा तब वे स्वयं युद्ध में भाग लेंगे। वे शस्त्र विद्या को पुनः स्थापित करेंगे और योग्य व्यक्तियों को इनका ज्ञान देंगे। अच्युतानंद दास के अनुसार जब संपूर्ण मानवता संकट में होंगी तब परशुराम जी युद्ध क्षेत्र में आएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार सातों चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस धरती पर मौजूद रहेंगे और सतयुग की स्थापना में अपनी भूमिका निभाएंगे। जब अधर्म अपने चरम पर होगा और मानवता संकट में होगी तब ये सभी चिरंजीवी किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे और भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इन भविष्यवाणियों से यह स्पष्ट होता है कि चिरंजीवी केवल प्रतीकात्मक हस्तियां नहीं है, बल्कि वे वास्तव में इस धरती के उत्थान और पतन को देखने के लिए जीवित हैं। जब समय आएगा वे अपनी भूमिका निभाने के लिए इस दुनिया के सामने आएंगे। तो जो भी अभी तक मैंने भविष्यवाणी आप लोगों को बताई हूँ, इस हिसाब से अगर मैं देखूं भविष्य मालिका के हिसाब से तो कल्कि जी का जन्म हो चुका है। जब कल्कि जी आ चुके हैं तो कहीं न कहीं ये महान हस्तियां भी कल्कि भगवान से जुड़ रहे हैं
तो वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो तो भगवान विष्णु ही जाने। हम तो केवल देख सकते हैं, समय के साथ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।